डॉक्टर साहब को तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा इलाज किया हम दोनों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। जो को होवे वो जरूर आए यहाँ पर। मैंने भी डॉक्टर साहब को पीछा नहीं छोड़ा तो मैं निराश नहीं हुआ डॉक्टर साहब से, मैं लगातार चलाया, लेकिन इस बार हमें सफलता मिली है। ईश्वर चाहेगा तो अच्छी रिकवरी भी हो रही है। डॉक्टर साहब भगवान है, बस हमारे लिए तो बस भगवान ही है, बस बेटे। बगैर कीमो, बगैर रेडिएशन, बगैर सर्जरी के ओनली मेडिसिन से ही इनको ट्रीट किया है। और नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत के सनोली रोड बबैल नाका के पास से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अरोड़ा ट्रॉमा सेंटर के बाहर इस वक्त हम मौजूद है। कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पर कैंसर के जो पेशेंट हैं उनका सस्ते और सरल तरीके से जो है कैंसर का इलाज किया जाता है। डॉक्टरों से अंदर बातचीत करेंगे, हालांकि इससे पहले भी कई बार हमने डॉक्टरों से बातचीत की है। आज भी बताया जा रहा है कि कई जो पेशेंट हैं बाहर से पहुंचे हैं, कैसा उन्हें इलाज मिला, कितनी रिकवरी हुई, किस स्थिति में वो यहाँ पर पहुँचे थे और फिलहाल उनकी क्या स्थिति है। पेशेंट जो यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे बातचीत करेंगे और डॉक्टर से भी बातचीत करेंगे। तो अंदर चलते हैं और जो पेशेंट यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे एक बार ज़रूर बातचीत कर लेते हैं। तो जो पेशेंट आज पानीपत के अरोड़ा ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे हैं उनसे बातचीत करेंगे कि फर्स्ट टाइम जब वो यहाँ पर आए थे तो क्या स्थिति थी और अब सेकंड टाइम जब आए हैं तो कितनी रिकवरी है, कैसा इलाज उन्हें मिला। तो बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम आपका? हमारा शांति नाम है बेटे। शांति जी, कहाँ से आए हैं? हम झांसी से हैं भैया। झांसी से? हाँ। पानीपत दूसरी बार आए हो? हाँ, नहीं चौथी बार है। अब चौथी बार आए हो? हाँ, चौथी बार है। कैसा इलाज मिला आपको? नहीं, बहुत अच्छा इलाज मिला। और डॉक्टर बहुत भगवान है, एक तरह के हमारे लिए तो भगवान है। भगवान बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इतनी हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसे डॉक्टर नहीं मिलेंगे। हमारा तो बहुत बेटे घबरा गए थे हम उस समय तो, लेकिन अब हमें तसल्ली है। कैंसर का इलाज लिया आपने यहाँ से? हाँ जी। अच्छा, हाँ। इससे पहले भी कहीं से इलाज लिया था? नहीं, पहले लिया था, लेकिन उसने तो बहुत लूट लिया, लेकिन बहुत पैसा ले लिया था। लेकिन यहाँ से हमें आराम। कहाँ पे कैंसर था आपको? हमारे जीभ में है। जीभ में। हाँ, जीभ में। तो कितना पैसा आप लगा चुके हैं इससे पहले आपके कैंसर में? काफी पैसा तो काफी लग गया भैया। हाँ, लेकिन वहाँ से उन्होंने तो बहुत लूटा है ना, लेकिन यहाँ ठीक है। कहाँ पे इलाज लिया? वहीं लिया, झांसी में। हाँ, झांसी में लिया। थोड़ा सा दिखाना एक बार आप। हाँ, देखो। तो यहाँ का कैसे पता चला आपको? हमने तो ये वीडियो देखा है यूट्यूब में डॉक्टर साहब के, फिर बस यहाँ आ गए हैं। तो कैसा इलाज मिला, क्या कहना चाहोगे डॉक्टर? डॉक्टर साहब को तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा इलाज किया हम दोनों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। जो को होवे वो जरूर आए यहाँ पर। और हम भी यही सूचना करते हैं, कोई भी पूछता है तो हम भी बताएंगे पानीपत जाओ, यही कहेंगे। सोचा था भाई ठीक हो गए, लगता था ऐसा भाई, क्योंकि अब ये कह रहे हो कोई परेशान? हाँ, नहीं लगता तो भैया, यहाँ से हमें तो बहुत आराम मिला। उम्मीद छोड़ दी थी? हाँ, उम्मीद छोड़ दी थी कि पता नहीं क्या ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं ये करवाना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोई सर्जरी, कोई कीमो या कोई? ना, कोई नहीं। डायरेक्ट हम यहीं आए हैं, डायरेक्ट यहीं आए हैं। कोई सर्जरी नहीं, कोई कीमो नहीं। मतलब आयुर्वेदिक दवा हमने यही डॉक्टर से साहब से ली है और यही खा रहे हैं बेटे। परहेज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। परहेज जो बताया डॉक्टर साहब ने कि ऐसा परहेज करो, तो हम वही परहेज कर रहे हैं। तो भाई यहाँ के लगता है अब ठीक होंगे? हाँ, बिल्कुल आशा है कि अब हम ठीक हो जाएंगे। और जो लोग देख रहे हैं आपको, उनको भी कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे कि आओ पानीपत और डॉक्टर साहब से मिलो। डॉक्टर साहब भगवान है, बस हमारे लिए तो बस भगवान ही है, बस बेटे हो, यही कहेंगे हम तो। तो पेशेंट है, डॉक्टर को भगवान बता रही है, क्योंकि काफ़ी परेशान थे, काफ़ी खर्च इन्होंने किया, लेकिन उसके बाद भी इन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये ठीक हो पाएंगी। लेकिन पानीपत के अरोड़ा ट्रॉमा सेंटर में ये पहुँचे और अब ये ठीक खुद को बता रही हैं। जी, आपका क्या नाम है? जी, मैं इनका हस्बैंड हूँ, BL वर्मा जी। तो परेशान हो गया आप भी, भाई जगह जगह इलाज ले रहे थे? नहीं, मैं एक ही जगह कराया था कहीं, लेकिन मैं यूट्यूब पे जब देखा, मैं डॉक्टर साहब से बहुत संतुष्ट हूँ और बिल्कुल रिकवरी हो रही है।
रिकवरी अच्छी हुई है। हाँ अच्छी हो रही है और सस्ता हो रहा है, ये भी कहूँगा मैं ये भी कहूँगा कि कहीं बाहर जाने से छुड़वाने से अच्छा है कि डॉक्टर साहब से बढ़िया। और जगह भी आपने इलाज लिया होगा वहाँ और यहाँ में? नहीं मैं एलोपैथी गया नहीं, मैं एलोपैथी में एलोपैथी नहीं गया मैं आयुर्वेद में किसी से लिया था मैंने, तो संतुष्ट नहीं हुआ, तो डॉक्टर साहब को पता चला मुझे, मैं यहाँ आ गया, तो तब से मैं संतुष्ट हूँ। और मैंने भी डॉक्टर साहब को पीछा नहीं छोड़ा तो मैं निराश नहीं हुआ डॉक्टर साहब से, मैं लगातार चलाया, लेकिन इस बार हमें सफलता मिली है, ईश्वर चाहेगा तो अच्छी रिकवरी भी हो रही है। जो लोग निराश हैं, कई जगह से इलाज ले चुके हैं, ठीक नहीं हो पा रहे, उन लोगों को भी कुछ कहना चाहोगे? हम तो ये कहते हैं कि मैं तो जिस हिसाब से संतुष्ट हूँ, तो लोगों को पहले आयुर्वेद की तरफ ही जाना चाहिए। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत अच्छी बातें बताते हैं, उनका इलाज सफल है। और मैं तो लोगों से कहूँगा कि वो डॉक्टर साहब से मिले यहाँ आकर के। मैं संतुष्ट हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि, और मैं लोगों से कहता हूँ कि जो भी वीडियो आ रहे हैं मेरे पेशेंट देखे हुए आ रहे हैं। लोग ये कहते हैं ना कि खाली विज्ञापन के लिए वीडियो डालें, ना करना, मैंने खुद देखे अपने आँख से, मेरे सामने आए, यही सच्चाई है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भी डॉक्टर खुद ऐड कर रहे हैं इस चीज़ की, इसी बात का लेकिन खुलासा यहाँ किया। इलाज असल में आपको वो इलाज मिला जो चाहते थे। मैंने इसी बात का आपसे खुलासा किया है कि लोग एडवर्टाइज करके अपना प्रचार करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे देखे हुए जितने भी पड़े हैं वीडियो, मेरे देखे हुए पेशेंट हैं, वो झूठे नहीं हैं, सीधी सी बात है। तो झांसी से जो परिवार पहुंचा है, पेशेंट को भी आपने खुद सुना कि किस प्रकार वो परेशान था, लेकिन अब इलाज लेने के बाद वो संतुष्ट है। संतुष्ट इसलिए है क्योंकि पैसा भी लगा चुके थे, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, तो आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को ये गंभीर बीमारी हो जाती है वो कितना परेशान हो जाता है। और ये परिवार आज फिर से पानीपत के अरोड़ा ट्रॉमा सेंटर में पहुंचा है। जो पेशेंट है वो खुद ये बता रही है कि वो संतुष्ट है। डॉक्टर से भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से वो इलाज कर रहे हैं और हॉस्पिटलों से कितना सस्ता यहाँ पर इलाज जो है होता है, वो डॉक्टर से भी बातचीत करेंगे। तो पानीपत के सनोली रोड पर अरोड़ा कैंसर हॉस्पिटल के जो पेशेंट थे जो पहुँचे हैं बाहर से, उनसे बातचीत हुई। इलाज लेने के बाद संतुष्ट है, सेटिस्फाइड हैं। और डॉक्टरों से भी हालांकि पहले भी बातचीत की, आज फिर से हमारे साथ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कंवर सिंह मलिक हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सिटी तहलका में स्वागत है। नमस्कार जी, मैं सभी दर्शकों को। डॉक्टर साहब, आज फिर से हम हॉस्पिटल में पहुंचे थे। जो पेशेंट बाहर से पहुंचे उनसे हमारी बातचीत हुई है, संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। आपकी टीम को आपको भगवान बता रहे हैं क्योंकि वो इलाज ले चुके थे, संतुष्ट नहीं थे, परेशान थे। अब वो यहाँ से इलाज लेने के बाद वो कह रहे हैं कि उन्हें आराम है, सेटिस्फाइड है। वो फर्स्ट बार आए तब तो उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब कंडीशन थी, और आज तो ये कह सकते हैं कि उनको टंग में था, जीभ में बहुत ज़्यादा बड़ा घाव बना हुआ था। अब तो ये मानो कि मांस भी फूला हुआ था जीभ में। अब तो ये कह सकते हैं कि 70-80% सुधार है। जब स्टार्टिंग में आए तब तो इनसे बोला भी नहीं जा रहा था, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, और अब तो 70-80% सुधार है, बगैर कीमो, बगैर रेडिएशन, बगैर सर्जरी के, ओनली मेडिसिन से ही इनको ट्रीट किया है। और देखो, कैंसर एक बार होने के बाद दोबारा से डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन जो हम ट्रीट करते हैं ना, तो दोबारा से होने की संभावना नहीं रहती। 99% दोबारा से होने की संभावना ख़त्म हो जाती है जी। आप ये बता रहे हो कि बगैर कीमो और उसके यानी चीरफाड़ ना हो, ऐसा संभव है? क्योंकि जिन लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है, वो ये कई बार वो ये सोचते हैं कि इलाज लेने के बाद भी वो अपने पैरों पे खुद चल नहीं पाएंगे। जी, हम तो देखो कीमो के लिए भी मना करते हैं, सर्जरी के लिए भी मना करते हैं, और रेडिएशन के लिए भी मना करते हैं। हम तो ओनली मेडिसिन से ही रिकवरी देते हैं, और तकरीबन हमारे पास तो ज़्यादातर लास्ट स्टेज वाले पेशेंट ही आते हैं, 4 स्टेज या लास्ट स्टेज वाले पेशेंट आते हैं, लेकिन उनको भी अच्छी रिकवरी दे रखी है। ये मानो कि जैसे कल थे 2-3 पेशेंट लास्ट स्टेज के जो 1 मंथ के बाद दोबारा से आए हैं, उनको भी 1 मंथ में, जब पहली बार आए तब तो उनसे चल भी नहीं पा रहे थे। एक पेशेंट तो रेक्टम में कैंसर था, वो चल भी नहीं पा रहे थे, बिल्कुल वीक हो चुके थे, थक चुके थे, और कल आए तो ये मानो कि 75% बिल्कुल ओके थे।
अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि बाहर से लोग आ रहे हैं, हालांकि पानीपत की यदि बात करें बहुत से लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब पानीपत में ही ये सुविधा मिल रही है। कि कितना इस पे इलाज है, कितना खर्च इस पे आता है, क्योंकि बहुत से लोग हमें भी फ़ोन करके ये बताते हैं कि महंगा इलाज लेने के बाद भी वो इलाज उनका सफल नहीं हो पाता। देखो खर्चा कोई ज़्यादा नहीं है। खर्च ये मान सकते हैं कि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में है पेशेंट तो 15-20 हज़ार समथिंग महीने का खर्च पड़ता है, और अगर 4 या लास्ट स्टेज में है तो 25-27 हज़ार रुपये तक महीने का खर्च हो जाता है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज का पेशेंट है तो तकरीबन 3 या 4 मंथ में वो तकरीबन क्योर हो जाता है, और लास्ट स्टेज वाले का थोड़ा और 2-4 महीने ज़्यादा दवाई चल सकती है, ऐसा ही है। लेकिन रिकवरी हर हालत में आएगी। अगर कोई पेशेंट 1 मंथ मेडिसिन खा ली ना तो ये मानो कि ये कह सकते हैं दावे के साथ कि वो बिल्कुल ओके हो जाएगा। लास्ट स्टेज के जो पेशेंट है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, रिकवरी भी हुई है। हालांकि हमारे भी बातचीत हुई, पंजाब से एक परिवार पहुँचा था, एक पेशेंट, लास्ट टाइम हमने भी बातचीत की थी। लास्ट स्टेज के पेशेंट भी ठीक हो पा रहे हैं। बहुत से लोग परेशान इसलिए थे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जी जी, देखो परेशान पेशेंट कहीं से भी आ सकता है, बाकी रिकवरी के बहुत ही ये कह सकते हैं बहुत ही अच्छे से रिजल्ट दे रहे हैं। डॉक्टर साहब पानीपत बड़ा शहर है, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जो मध्यम परिवार या गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटलों का खर्च वो उठा नहीं पाते। यदि उनके परिवार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई कैंसर का कोई पेशेंट निकल आता है तो वो क्या इस हॉस्पिटल में अरोड़ा सेंटर में इलाज ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर किसी की कंडीशन ऐसी है कि वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी का इलाज नहीं करवा सकते, पैसे खर्च नहीं कर सकते, बिल्कुल निहात ही गरीब परिवार से हैं, तो हम इस तरह के पेशेंट को बगैर किसी पैसे के लिए फ्री में उसको ठीक करेंगे। कोई चार्ज नहीं लेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। कोई मैसेज? लेकिन वो उसकी कंडीशन के ऊपर है। अगर पेशेंट अच्छे वाला मोबाइल ले रखा है, अच्छी चैन पहन रखा है और आके वो बोलता है कि मैं गरीब हूँ, तो उसके लिए ये सुविधा नहीं। वो तो उसकी कंडीशन खुद ही बता देती है कि ये पेशेंट गरीब घर से है, तो उसका हम बगैर किसी चार्ज लिए फ्री में इलाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर कंवर सिंह मलिक हमारे साथ थे जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, और आपने सुना जो परिवार असमर्थ हैं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए, तो उस परिवार का इलाज भी फ्री कर सकते हैं, यानी उस पेशेंट का इलाज फ्री कर सकते हैं। तो समझिए आप लोगों के लिए खबर कितनी ज़रूरी है, और ज़रूरी शेयर करना इस खबर को इसलिए है क्योंकि आपका एक शेयर किसी परिवार की, किसी सदस्य की जान बचा सकता है, उसे इलाज मिल सकता है। क्योंकि खुद डॉक्टर साहब ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कैंसर का इलाज दिया जाता है, यहाँ से पेशेंट कोई भी आज तक यानी कि निराश होकर नहीं गया। जो भी यहाँ पर पेशेंट आते हैं वो सक्सेस होकर जाते हैं, अच्छी रिकवरी यहाँ पर होती है। तो आप समझिए कि आपका एक शेयर उन मरीजों के लिए, उन परिवारों के लिए कितना ज़रूरी है जो परिवार, जो पेशेंट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। तमाम लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब को तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा इलाज किया हम दोनों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। जो को होवे वो जरूर आए यहाँ पर। मैंने भी डॉक्टर साहब को पीछा नहीं छोड़ा। तो मैं निराश नहीं हुआ डॉक्टर साहब से, मैं लगातार चलाया। लेकिन इस बार हमें सफलता मिली है, ईश्वर चाहेगा तो अच्छी रिकवरी भी हो रही है। डॉक्टर साहब भगवान है, बस हमारे लिए तो बस भगवान ही है, बस बेटे। बगैर कीमो, बगैर रेडिएशन, बगैर सर्जरी के ओनली मेडिसिन से ही इनको ट्रीट किया है। और